हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PSTA के बारे में, यानी कि प्री स्टार्ट टास्क एनालिसिस के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि इसमें जो है कौन से स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। साथ ही साथ जो है हम यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके थ्रू जो है आपको इसके बारे में जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो चलिए फिर वीडियो को यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो हम कहते हैं कि PSTA मतलब प्री स्टार्ट टास्क एनालिसिस का मतलब क्या होता है उसके बारे में। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक जो है सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसका जो खास तौर से इस्तेमाल जो है वो जो भी टास्क होता है उसको करने से पहले उस टास्क में क्या कौन से एसोसिएटेड जो है वो पोटेंशियल हजार्ड्स है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको एसेस करना, इसके लिए जो है इसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको यहाँ पर जो है ये समझ में आ गया कि PSTA यानी कि क्या होता है। अब इसका जो है प्राइमरी गोल जो है वो ये होता है कि हम जो है यहाँ पर प्रोएक्टिवली जो है एनालाइज कर सके कि वो जो टास्क है उसमें जो है कौन से स्टेप जो है वो इन्वॉल्व है। अब इसमें जैसे कि कौन कौन से स्टेप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है हम उस टास्क में क्या रिस्क इन्वॉल्व है या फिर क्या डेंजर्स है इसको हम जो है आइडेंटिफाई करते हैं, ये स्टेप होती है। साथ ही साथ जो है इसके लिए जो है हम क्या कंट्रोल मेजर जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये स्टेप हम जो है पहले ही ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो है जो भी हजार्ड्स उसमें होते हैं, जो भी रिस्क होती है, तो उसको हम कैसे मिटिगेट कर सके, कैसे एलिमिनेट कर सके, तो ये भी जो चीज़ है वो हम यहाँ पर जो है टास्क को शुरू करने से पहले जो है इसकी मदद से जो है वो करते हैं। तो ये जो है इसका प्राइमरी गोल होता है PSTA का। अब ये जो अप्रोच है ये हमें क्या बताता है, ये हमें ये बताता है कि ओवरऑल सेफ्टी को जो है यहाँ पर इन्हांस किया जाता है इसकी मदद से, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट को जो है प्रिवेंट कर रहे हैं। पहले ही टास्क को जो है एनालाइज करके उसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो हम यहाँ पर जो है देख रहे हैं, और साथ ही साथ जो है उसके लिए जो है हम मिटिगेशन भी जो है वो कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो भी वर्कर्स है उनको जो है पहले से ही जो है इसके बारे में जो है अच्छी खासी इंफॉर्मेशन हो कि वो जो टास्क करने वाले हैं उसमें जो है क्या हजार्ड्स इन्वॉल्व है, उसके लिए जो है वो क्या कंट्रोल मेजर जो है वो ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है ये प्री स्टार्ट टास्क एनालिसिस होता है जो आपको जो है पता होना चाहिए। चलिए अब हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और उसके लिए जो है आप क्या कंट्रोल मेजर्स वगैरह जो है वो ले सकते हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें जो है क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में। तो इसमें जो है टोटल 5 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो है टास्क का आइडेंटिफिकेशन, यानी कि जो भी टास्क आप करने के लिए जा रहे हो, जो भी एक्टिविटी आप करने के लिए जा रहे हो उसको आपको सबसे पहले जो है आइडेंटिफाई करना है। दूसरा है कि उसमें जो है जो आपने टास्क आइडेंटिफाई कर लिया है तो उस टास्क को जो है आपको ब्रेक डाउन करना है, यानी कि उसको जो है इंडिविजुअल स्टेप या फिर कंपोनेंट्स में जो है आपको उसको ब्रेक डाउन करना होगा। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आप जो है रेनफोर्समेंट स्टील का जो है अगर काम कर रहे हो, रेनफोर्समेंट जो है स्टील का जो है अगर आप काम कर रहे हो तो ये जो है इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका जो है एक स्टील यार्ड होता है। तो स्टील यार्ड से जो है आपको उस रेनफोर्समेंट स्टील को जो है जो भी ये रहेगा ट्रक रहेगा या फिर जो ट्रॉलर रहेगा उसमें जो है स्टील को जो है लोड करना होगा, बराबर। तो ये जो है पहला वहां पर जो है लोडिंग का जो है यहाँ पर स्टेप आ जाएगा। रेनफोर्समेंट स्टील में जो है पहला स्टेप क्या आ जाएगा, उसमें लोड करना हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है लोडिंग हो गया, फिर उसके बाद जो है इसको जहां पर जो है अनलोड करना है वो अनलोडिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो है अनलोडिंग करने के बाद जो भी स्टील यहाँ पर लगने वाले हैं तो वो कितनी ऊंचाई पर जो है वो लगने वाले हैं, तो वर्केट हाइट का अगर उसमें जो है काम है तो वो जो है उसमें आ जाएगा। तो ऐसी जो है अलग अलग जो है वो काम की जो है वो स्टेप रहेगी, यानी कि एक जो टास्क है उस टास्क को जो है आपको स्टेप में जो है इस प्रकार जो है उसको ब्रेक डाउन करना है। तो यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल भी लेंगे ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। तो आपको जो है क्या करना है पहले स्टेप में कि टास्क को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा काम करना है, और फिर उसके बाद उस काम को जो है आपको इंडिविजुअल स्टेप में जो है ब्रेक डाउन करना है। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा जो स्टेप है वो है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन का। अब यहाँ पर जो इंडिविजुअल स्टेप है जैसे कि ये होगी कि रेनफोर्समेंट स्टील को लोड करना है, तो लोडिंग करते वक्त जो है उसमें क्या हजार्ड्स है। दूसरी जो स्टेप है वो है अनलोडिंग की, तो अनलोडिंग करते वक्त जो है क्या हजार्ड्स हो सकते हैं। तो ऐसे जो हर एक जो स्टेप है उसमें उस स्टेप में तो उसमें क्या हजार्ड्स है, पोटेंशियल हजार्ड्स है, उसको हमें जो है आइडेंटिफाई करना है जो टास्क में है, टास्क के हर एक स्टेप में है, ठीक है। तो
हज़ार्ड जो है वो कुछ भी हो सकते हैं, यानी कि फिजिकल डेंजर, किसी को जो है फिजिकली इंजरी होना, वो हज़ार्ड हो गया। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी जो है उसमें कंसीडर किए जाते हैं। इक्विपमेंट का इश्यूज, जैसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है यहाँ पर स्टील रेनफोर्समेंट को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो है ट्रक या फिर ट्रॉली का जो है इस्तेमाल किया जाता है, तो उस इक्विपमेंट में भी जो है कुछ ना कुछ इश्यू हो सकते हैं, तो वो भी जो है इसमें कंसीडर किया जाता है। साथ ही साथ ह्यूमन फैक्टर्स, यानी कि लोडिंग करते समय या फिर अनलोडिंग करते समय या फिर ट्रक चलाते समय जो भी पर्सन है उसकी वजह से भी जो है कुछ ना कुछ जो है गलती होके जो है वो हज़ार्ड जो है वो भी जो है क्रिएट हो सकता है। तो ऐसे जो हज़ार्ड्स है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। अब जो पर्सन्स मैंने आपको बताया कि ह्यूमन फैक्टर्स में क्या आता है कि अगर उस पर्सन को जो है प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या फिर उस चीज़ के बारे में जो है नॉलेज नहीं है, तो उसकी वजह से जो है इंजरी जो है उसको हो सकती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर हज़ार्ड आइडेंटिफाई करना जो है यहाँ पर सेकंड स्टेप हो जाता है। थर्ड स्टेप की अगर बात करें तो वो है रिस्क असेसमेंट। अब हमने क्या किया, ये टास्क की जो है स्टेप यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन किया, फिर इसमें जो है क्या हज़ार्ड्स है वो हमने यहाँ पर देखा। अब हमें क्या देखना है थर्ड स्टेप में, रिस्क असेसमेंट, यानी कि ये जो हज़ार्ड्स है, हर एक स्टेप में उसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है उसको जो है हमें यहाँ पर जो है आइडेंटिफाई करना होता है। तो ये जो है रिस्क की जो लेवल है वो अलग अलग हो सकती है, जैसे कि रिस्क की लेवल जो है वो लो भी हो सकती है, या फिर जो है मीडियम हो सकती है, या फिर जो है हाई हो सकती है। तो इस चीज़ को जो है हमें यहाँ पर जो है इवैल्यूएट करना होता है, यानी कि जो भी हज़ार्ड्स है उसमें जो है जो रिस्क इन्वॉल्व है वो लो है क्या, मीडियम है क्या, या फिर हाई है क्या। तो ऐसी जो लेवल ऑफ रिस्क है उसको जो है हमें इवैल्यूएट करना होता है। अब इसमें क्या कंसीडर करते हैं हम, इसमें कंसीडर करते हैं कि अगर इंसिडेंट अगर होता है तो उसका जो है लाइक्लीहुड क्या है, यानी कि चांस क्या है वो होने का। ठीक है, किसी पर्सन को जो है इंजरी होने का चांस क्या है, और अगर होती भी है तो उसकी सेवरिटी क्या है, यानी कि उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो कितना होगा, उसकी जो है कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्या हो सकते हैं। तो ये भी जो चीज़ है हम यहाँ पर रिस्क असेसमेंट जो है में जो है देखते हैं। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको जो है एग्जाम्पल के थ्रू जो है काफ़ी अच्छे से जो है समझ में आएगी। बस आपको ये समझना है कि इसमें जो है क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व है और उसका जो है क्या मीनिंग है। फोर्थ जो स्टेप है वो है कंट्रोल मेजर्स, यानी कि अब हमने क्या किया है, टास्क को आइडेंटिफाई किया। सेकंड स्टेप में हज़ार्ड उसमें क्या इन्वॉल्व है वो देखा, और हज़ार्ड में जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो देखी। अब इस रिस्क को जो है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या है वो है फोर्थ स्टेप। तो यहाँ पर जो है हमें कंट्रोल मेजर्स जो है उसको डेवलप करना होगा, इंप्लीमेंट करना होगा, यानी कि उस रिस्क को कम करने के लिए जो है हम क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, वो हमें जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट करना होगा, साथ ही साथ उसको डेवलप करना होगा। और वो इसलिए करना होगा ताकि जो भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो भी हज़ार्ड्स है उसको जो है हम मिनिमाइज कर सके या फिर जो है उसको एलिमिनेट कर सके। अब इस कंट्रोल मेजर्स में क्या क्या आएगा, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे कि जो है जो टास्क हमने स्टेप देखे हैं उसमें मॉडिफिकेशंस भी जो है या फिर मॉडिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है, या फिर जो है हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है इस्तेमाल करेंगे ताकि जो है कोई भी इंजरीज ना हो, जैसे कि लोडिंग या फिर अनलोडिंग करते समय जो भी पर्सन्स वहाँ पर काम करेंगे स्टील का, रेनफोर्समेंट स्टील का, तो यहाँ पर जो है उनके हाथों में जो है हैंड ग्लोव्स होने चाहिए, कॉटन के हैंड ग्लोव्स होने चाहिए। ठीक है, उनका जो है सेफ्टी हेलमेट होने चाहिए उनके पास, और साथ ही साथ जो है उनके जो है सेफ्टी शूज़ होने चाहिए। तो पीपी जो है उनके पास होना चाहिए। कंट्रोल मेजर्स हम ले सकते हैं। साथ ही साथ इंजीनियरिंग कंट्रोल को जो भी है हम इम्प्लीमेंट जो है यहाँ पर कर सकते हैं, ये कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर ले सकते हैं। इंजीनियरिंग कंट्रोल यानी कि जैसे कि बार बेंडिंग मशीन्स जो है आपने देखी होगी, बार बेंडिंग मशीन्स, या फिर जो है बार कटिंग मशीन्स, यानी कि रेनफोर्समेंट स्टील जो है उसको जो है कटिंग करने की जो मशीन्स होती है, तो उस मशीन में जो है जब कटिंग करते समय जो है वो स्टील जो है ऐसे उछलना नहीं चाहिए, तो वहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, गार्ड लगा सकते हैं। तो वो जो है एक इंजीनियरिंग कंट्रोल जो है वहाँ पर हो जाता है। तो ऐसे कंट्रोल मेजर जो है हम वहाँ पर ले सकते हैं। फिफ्थ जो स्टेप है वो है कम्युनिकेशंस की। अब ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी है, टास्क को आइडेंटिफाई किया, उसमें हज़ार्ड्स क्या है, उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है, उसमें जो है उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है कम्युनिकेट करना भी जो है हर एक पर्सन को ये काफ़ी ज़रूरी होता है। तो जो भी टास्क है उस टास्क में क्या हज़ार्ड्स जो है इन्वॉल्व है, उसको जो है कैसे हम जो है ओवरकम कर सकते हैं, क्या कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें हर एक पर्सन को जो है कम्युनिकेशंस के जरिए जो है वो बताना है। अब अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशंस अगर रहेगा
तो ये जो है काफ़ी इसेंशियल्स होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो है सभी जो पर्सन्स वहाँ पर जो काम कर रहे हैं वो सही से काम करेंगे और सेफ्टी मेजर्स को जो है यहाँ पर अच्छे से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है ये PSTA की जो है यहाँ पर 5 स्टेप्स है। ठीक है, अब जो है हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और जिसके थ्रू जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आई जाएगी। चलिए अब जानते हैं एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल यहाँ पर ले रहे हैं कि सर्कुलर सॉ जो है वो हमारे पास है और उससे जो है हम वुड का जो है हमें कटिंग करना है। ये हमारा क्या है, टास्क है। ये हमने टास्क को जो है आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ये टास्क हमने आइडेंटिफाई कर लिया जो हमारा पहला स्टेप था। अब जो पहला स्टेप क्या था, टास्क को आइडेंटिफाई करना। हमने क्या किया, टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया। अब वो जो टास्क है उसमें जो है हमें उसको ब्रेक डाउन करना है। इस टास्क को जो है ब्रेक डाउन करना है इंडिविजुअल स्टेप में। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी, चौथी, 5वीं स्टेप, ऐसे 5 स्टेप में जो है इसको हमने क्या किया, ब्रेक डाउन किया है। अब सर्कुलर सॉ का इस्तेमाल हम वुड को कटिंग करने के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमें वहां पर वर्क एरिया को जो है सेटअप करना होगा। ये हमारा पहला स्टेप है। दूसरा जो है स्टेप वो है कि हमें जो है इंश्योर करना है कि जो सर्कुलर सॉ है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में है क्या, वो हमें चीज जो है वो देखनी है। यानी कि ये जो सर्कुलर सॉ है ये वर्किंग कंडीशंस में है क्या, वो हमें देखना है। थर्ड जो है स्टेप है वो ये है कि हमें जिस वुड को कट करना है तो उसको जो है मेजर करना है, उसके ऊपर मार्क करना है। ये जो वुड कटिंग हो रहा है तो इसको जो है पहले से ही जो है मेजर करना है, उसको जो है मार्किंग करनी है कि यहाँ तक जो है उसको कट करना है। 4 जो स्टेप है वो ये है कि उस वुड को जो है सिक्योरली जो है यहाँ पर उसकी पोजीशन जो है बनानी है वर्क सरफेस के ऊपर। यानी कि ये जो वुड है वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, तो इसको जो है हम सिक्योर जो है वो करेंगे। ठीक है, तो उसकी पोजीशन जो है यहाँ पर बनाएंगे। तो वो जो है स्टेप 4 हो गया। स्टेप 5 जो है वो ये है कि सर्कुलर सॉ को जो है अभी टर्न ऑन करना है और कटिंग करना है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर 5 स्टेप में जो है इस जॉब को जो है, इस टास्क को जो है यहाँ पर ब्रेक डाउन किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप है कि जो हमने यहाँ पर स्टेप आइडेंटिफाई किए हैं, ब्रेक डाउन किए हैं, तो हर एक स्टेप में जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व है। तो ये पहला स्टेप 1 है कि वर्क एरिया को जो है यहाँ पर सेटअप किया, तो इसमें क्या हजार्ड है, तो वर्क एरिया जो है उसमें ट्रिपिंग हजार्ड जो है वो हो सकते हैं। ये पहला जो है हमें हजार्ड यहाँ पर जो है इस स्टेप में जो है मिल जाता है। दूसरा जो स्टेप है इसमें क्या हजार्ड हो सकता है, तो सर्कुलर सॉ जो ब्लेड है वो जो है कट या फिर इंजुरी जो है उसकी वजह से जो है वो हो सकती है। ठीक है, अगर प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में अगर ना हो तो, या फिर जो है उसके कांटेक्ट में अगर आते हैं बॉडी पार्ट तो। थर्ड जो है वो हजार्ड इसमें इन्वॉल्व है। थर्ड स्टेप में वो है कि इम्प्रॉपर मेजरमेंट, अगर सही से अगर मेजरमेंट अगर नहीं होता है उस वुड का कटिंग का, तो जो है इनएक्यूरेट जो है कट हो सकता है। 4 जो यहाँ पर स्टेप है वो है अनसिक्योर वुड। अब यहाँ पर जो है 4 स्टेप क्या थी कि वुड को जो है सिक्योर करना है। अगर नहीं होता है वो, अगर अनसिक्योर होता है तो उसकी वजह से जो है वो क्या करेगा, मशीन जो है वुड कटिंग जो मशीन है वो क्या करेगी, किक बैक करेगी, या फिर उसकी वजह से जो है एक्सीडेंट भी हो सकता है। 5th जो स्टेप है इसमें जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व है, तो इसमें जो है इंजुरीज जो है होने की जो है यहाँ पर रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है रनिंग जो सॉ ब्लेड है उसमें कॉन्टैक्ट में आ जाने के कारण, है ना। यानी कि जो सर्कुलर सॉ है उसको टर्न ऑन करेंगे और जो है कटिंग करना शुरू करेंगे, तो कटिंग करते वक्त अगर कोई बॉडी पार्ट अगर रनिंग कंडीशंस में वो जो ब्लेड है उसमें अगर आ जाता है तो उसकी वजह से जो है इंजरी होने की जो है यहाँ पर संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो हमने क्या किया, टास्क को आइडेंटिफाई कर लिया और टास्क में जो है क्या क्या हजार्ड इन्वॉल्व है उसको भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, हर एक जो स्टेप है जिसमें जो है हमने हजार्ड को आइडेंटिफाई कर लिया है, तो ये जो हजार्ड है इसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है, यानी कि ये जो रिस्क है, इसकी जो रिस्क है वो लो है क्या, या फिर मीडियम है क्या, या फिर हाई है क्या, वो हमें जो है यहाँ पर देखनी है। और वो हम कहाँ पर देखते हैं, थर्ड जो इसका स्टेप है रिस्क असेसमेंट उसमें। तो ये हमारा जो है थर्ड स्टेप आ जाता है जो है रिस्क असेसमेंट का। तो स्टेप 1 है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्क एरिया को जो है यहाँ पर इस्टेब्लिश करना, सेटअप किया था, तो उसमें ट्रिपिंग हजार्ड जो है वो हो सकते हैं। तो ये जो है ये रिस्क लेवल क्या है, ये है लो। क्यों, अगर हम वहां पर प्रॉपर अगर हाउसकीपिंग अगर करते हैं तो ट्रिपिंग हजार्ड को जो है हम काफी हद तक जो है कम कर सकते हैं। तो इसकी जो रिस्क है वो यहाँ पर हो जाती है लो रिस्क। सेकंड जो स्टेप है वो है उसका मॉडरेट रिस्क, क्योंकि स्पेशली जो है अगर हम जो है उसको खास तौर से जो है
अगर केयरफुली अगर हैंडल नहीं करते हैं तो उसकी जो है मॉडरेट रिस्क भी जो है वो हो सकती है। कौन सा था सेकंड स्टेप की सर्कुलर सॉ जो ब्लेड है उसकी वजह से कट या फिर इंजरी हो सकती है, यानी कि अगर खास तौर से उसको अगर सही से अगर हैंडल नहीं करते हैं तो मॉडरेट रिस्क का जो है हम यहाँ पर जो है सामना करना पड़ सकता है। थर्ड जो है वो रिस्क है इसमें लो टू मॉडरेट रिस्क डिपेंडिंग ऑन दी एक्यूरेसी। अब ये क्या थी, ये हम यहाँ पर जानते हैं। थर्ड जो है हमारा क्या था कि इम्प्रॉपर मेजरमेंट, अगर सही से अगर मेजरमेंट अगर नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से इनएक्यूरेट जो है कट हो सकता है। तो वो ये क्या रिस्क है, तो उसमें जो है लो टू मॉडरेट रिस्क हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दी उसकी एक्यूरेसी क्या है। फोर्थ जो स्टेप है वो मॉडरेट रिस्क है अगर जो है वुड अगर सिक्योर अगर नहीं होता है तो। और फिफ्थ जो स्टेप है इसमें जो है हाई रिस्क है, क्योंकि यहाँ पर जो है पर्सन्स का बॉडी पार्ट अगर जो है सर्कुलर सॉ में अगर आ जाता है तो काफ़ी हद तक जो है उसको ज़्यादा इंजरी भी जो है वो हो सकती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, रिस्क को भी जो है यहाँ पर असेस कर लिया कि वो जो रिस्क है वो लो है, मीडियम है या फिर हाई है। अब इसके लिए जो है हमें फोर्थ स्टेप है हमारा वो है कंट्रोल मेजर्स का, कि इसके लिए जो है हमें क्या कंट्रोल मेजर्स लेना है। तो स्टेप 1 के लिए जो है हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वर्क एरिया को जो है क्लियर कर सकते हैं कि उसमें जो है कोई हज़ार्ड्स है क्या, तो उस हज़ार्ड्स को जो है यहाँ पर पहले से ही जो है हम स्टार्टिंग में ही जो है उस वर्क एरिया को हाउसकीपिंग मेंटेन करके उसको जो है क्लियर कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं। सेकंड जो स्टेप है वो है कि हम अप्रोप्राइट पीपी का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर सेफ्टी गार्ड जो है उसका यूज़ करेंगे और फॉलो करेंगे सेफ हैंडलिंग जो प्रोसीजर्स है उसको। थर्ड जो स्टेप है जो हम कंट्रोल मेजर्स ले सकते हैं वो ये है कि डबल हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि मेजरमेंट जो है वो सही है क्या, और यहाँ पर जो है एक्यूरेसी के लिए जो है गाइड्स का भी जो है हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। फोर्थ जो स्टेप है कंट्रोल मेजर्स की वो ये है कि जो वुड है उसको सिक्योर करने के लिए जो है हम क्लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो है उसकी जो मूवमेंट है उसको जो है हम प्रिवेंट कर सकें। और फिफ्थ जो स्टेप है इसमें जो है हम प्रॉपर ट्रेनिंग की जो है ज़रूरत है, तो हम क्या करेंगे, जो भी पर्सन्स यहाँ पर इन्वॉल्व है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, इस चीज़ को इंश्योर करेंगे। साथ ही साथ प्रोटेक्टिव गार्ड्स को भी जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ताकि जो है कोई भी बॉडी पार्ट जो है डायरेक्टली जो है उस सर्कुलर सॉ की जो ब्लेड है उसमें ना आ जाए, और सेफ्टी की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करेंगे। तो ये सारी जो कंट्रोल मेजर्स है वो हम ले सकते हैं। और फिफ्थ जो स्टेप थी वो है कम्युनिकेशंस की। अब ये जो सारी चीज़ें जो है हमने यहाँ पर देखी है, टास्क जो है सर्कुलर सॉ वाला जिससे जो है हम वुड को कटिंग कर रहे हैं, उसमें हज़ार्ड हमने देखे हैं, उसमें जो है क्या रिस्क इन्वॉल्व है वो भी हमने देखा है, और इस चीज़ को जो है हम कैसे जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल मेजर्स क्या है ये भी हमने यहाँ पर देखा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको अभी क्या है करना है, फिफ्थ स्टेप में कम्युनिकेट करना है। तो सभी जो वर्कर्स इस टास्क में जो इन्वॉल्व हैं उनको जो है इसके बारे में बताना है क्या कि इसमें जो है हज़ार्ड क्या हमने आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें हज़ार्ड क्या होते हैं, और इसके लिए जो है कंट्रोल मेजर्स जो है क्या ले सकते हैं। अब अगर और इस यहाँ पर हमें क्या करना है, सेफ्टी प्रोसीजर को उन्होंने जो है फॉलो करना चाहिए, इस चीज़ के ऊपर जो है हम ज़्यादातर जो है जोर देंगे और इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे, यानी कि सेफ्टी प्रोसीजर अगर वो फॉलो करते हैं तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पर इंडिविजुअल पर्सन्स को बताएंगे ताकि जो है हम एक्सीडेंट को जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर जो है इसका एग्जाम्पल हो जाता है। तो हमें जो है इससे क्या पता चलता है, हमें इससे ये पता चलता है कि अगर हम जो भी टास्क है उसको अगर सिस्टमैटिकली अगर एनालाइज करते हैं और साथ ही साथ कंट्रोल मेजर्स को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो प्री स्टार्ट जो टास्क एनालिसिस है वो हमें मदद करता है सेफर वर्किंग जो इन्वायरमेंट है उसको क्रिएट करने में। साथ ही साथ जो है इसकी मदद से जो है हम काफ़ी हद तक जो भी एक्सीडेंट होने वाला है या फिर इंजरीज होने वाली हैं उसका लाइक्लीहुड क्या है, उसका चांस क्या है होने का, उसको भी जो है हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, यानी कि एक्सीडेंट को जो है हम काफ़ी हद तक जो है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है PSTA के बारे में जाना है, यानी कि प्री स्टार्ट टास्क एनालिसिस के बारे में जाना है, इसके स्टेप्स क्या है वो भी हमने जाना है। साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो है एग्जाम्पल भी लिया है, वो है वुड को कट करने का सर्कुलर सॉ मशीन से। तो इस तरीके से जो है आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में पता चल गई होगी। अगर आपका जो है इसके रिलेवेंट कोई भी अगर डाउट है तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको ये जो PPT है इसको अगर डाउनलोड करना है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर इसको जो है डाउनलोड भी कर सकते हो और भी अच्छे से जो है इसको समझ सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।